हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं और तो इस पर 5वां दिन है। 5वां है ना? 5वां ही है। 5वां है। तो यहाँ पर 30वें श्लोक में माता देवहूति ने कहा था कि मैं अत्यंत मंदधी हूँ, इसलिए सुखपूर्वक मैं उस बात को समझना चाहता हूँ। उस योग के कितने, भक्ति योग के कितने अंग हैं, उसका स्वरूप क्या है, सब बताइए। आपके अनुग्रह से मैं उस दुर्बोध विषय को भी सुखपूर्वक समझ पाऊंगी। ये सब बोलने के बाद अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ही विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय उवाचा विदित्वार्थम कपिलो मातुरेत्थम जाता स्नेहो यत्र तन्वाभिजाता तत्वाम्नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। पुष्पा संकल माता जी अभी लाइक बटन मत दबाइए, क्लास तो शुरू होने दीजिए। शुरू होने के बाद बताइएगा लाइक या नॉट लाइक, या जब जुट गई हैं। अरे थोड़ी बड़ी हो जाइए, 5 साल की हो गई हैं आप, थोड़ा सा मस्ती मत कीजिए, हैं? थोड़ा सा गुड गर्ल, बी गुड गर्ल, डोंट बी नॉटी। ओके, तो हम लोग आगे सुनते हैं क्या बोल रहे हैं इसको। मैत्रेय वाचा मतलब मैत्रेय मुनि ने कहा, कपिल भगवान ने यत्र तन्वा भी जाता, यत्र मतलब जहां, यानी जिसके तनु से, शरीर से वह प्रकट हुए थे पुत्र के रूप में, उन माता की इत्थम, इस प्रकार की विदित्वार्थम है ना, ये तो है अर्थम विदित्वा, यानी कि उस प्रकार की अर्थ यानी इच्छा को जानकर कि वह भक्ति योग को जानना चाहती हैं, स्नेह जाता, उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया। दिस इज वेरी नाइस। देखिए कोई भी प्रामाणिक गुरु हैं, जब वो देखते हैं कि शिष्य में वाकई भगवान को जानने की इच्छा है तो उसके प्रति स्नेह होता है। ऐसा शिष्य हो जिसको सुनने की कोई इच्छा नहीं हो तो स्नेह नहीं होता है। दया आ जाती है उसकी फॉलन स्टेट पे, लेकिन स्नेह होता है उससे जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज हमारे घर पे प्राय थे प्रसाद के लिए, तो गुरु घर में घुसने से पहले महाराज जी इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड में प्रीचिंग करने क्लास के लिए गए होंगे, तो वहाँ एक माता जी 200 किलोमीटर से ट्रैवल करके आई थी क्लास सुनने के लिए। तो महाराज उनका, हम कुछ पूछे नहीं थे, महाराज उनका नाम बोले, नाम अभी नहीं रख रहे, लेकिन बोले कि बहुत ही आग्रह से सुन रही थी क्लास को और हमको बहुत आश्चर्य हुआ। दैट इज वेरी अमेजिंग, सन्यासी स्पीकिंग, नोटिसिंग। प्रभुपाद जी को दीक्षा क्यों मिली थी बताइए? यही की बात है, कोसी की बात है ना। उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है कल, तो वह कथा कर रहे थे और अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ लोग जो कथा सुनना चाहते हैं वो कथा सुन सकते हैं और जो लोग शेष शाही के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो प्राय लोग भगवान का दर्शन करने चले गए। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं क्या ही देखूंगा इन आंखों से, गुरु महाराज कुछ बोल रहे हैं तो मैं सुनता हूँ। उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, गुरु को हृदय, मतलब हृदय से उन्होंने गुरु को रूप में स्वीकार किया था उनको। तो कितनी देर बोले थे आपको पता है? कितनी देर के लिए बोले थे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी? 6 आवर्स, 6 घंटे। और ऐसा भी नहीं था कि प्रभुपाद जी को समझ में आ रहा था। प्रभुपाद कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सोचा था मुझे कुछ सुनना चाहिए। बड़े आग्रह से सुन रहे थे। आप क्या किसी प्रवचन को 6 घंटे तक सुन सकते हैं जब आपको समझ में ना आ रहा हो? दैट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब आगे जाकर प्रभुपाद इलाहाबाद में थे ना, तब वो और भक्तों संग, गौड़े मठ के भक्तों के संग कनेक्टेड रहे। तो प्रभुपाद तो खैर शुद्ध भक्त हैं, तो उनको जब रिकमेंड करने की बात आई दीक्षा के लिए, तो उनके गुरु महाराज बोले यू डोंट हैव टू रिकमेंड हिम, आई हैव मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर। तुमको उसे दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको चिन्हित कर लिया है, वह सुनना चाहता है। तो इतनी बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि जिसको भगवान के बारे में सुनने की आग्रह है उसको भगवत धाम जाने की योग्यता मिल गई। द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड इज द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा। ठीक है, तो ये अर्थम विदित्वा, उनकी इच्छा को जानकर कि भक्तियों के बारे में वो जानना चाहती हैं। तो भगवान तो जानते हैं कि कौन व्यक्ति सिंसियरली पूछा और कौन ऐसे ही पूछ रहा है। तो अब वो भगवान का उनके प्रति विशेष रूप से स्नेह
प्रकट हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं क्या, एक मिनट, उसके बाद कह रहे हैं वही शब्द भी है यहाँ पे, तो प्रोवाच वही, उन्होंने अतः उन्होंने भक्ति वितान योगम, भक्ति का विस्तार करने वाले योग को, जो भक्ति को ठीक से एक्सपैंड करता है। प्रोवाच, लास्ट लाइन देख रहे हैं आप, प्रोवाच वही भक्ति वितान योगम, क्योंकि भगवान माँ के प्रति स्नेह हो गया इसलिए उन्हें भक्ति को विस्तार करने वाला योग बताया, मतलब विस्तार से भक्ति का वर्णन किया। यत, जिससे तत्व आमनायम, तत्वों को बताने वाला सांख्यम प्रवदंती, यानी कि तत्वम आमनाय यत प्रवदंती सांख्यम, जिसको सांख्य कहा जाता है और तत्वों का वह वर्णन करता है, ऐसे कह लीजिए। तत्व मतलब आप आगे देखेंगे 24 तत्व होते हैं, आत्मा, परमात्मा, इस सब के बारे में वर्णन किया जाएगा। तो अब भगवान क्या बोलते हैं उसको हम देखते हैं। श्री भगवान उवाचा देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु यः अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। तो यहाँ पर भगवान कपिल साध्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। साध्य भक्ति जो भाई जो प्रेम भक्ति है, कह सकते भाव भक्ति कह लीजिए, जो परफेक्टेड भक्ति है वही भगवान में उचित है, वही भगवान को सबसे संतुष्ट करने वाली। प्रश्न ये था कि आपके लिए कौन सी भक्ति उचित है, कौन सी भक्ति से आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसके उत्तर में बता रहे हैं कि कौन सी भक्ति से भगवान पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में वो इस श्लोक में बोल रहे हैं। सत्वैक, सत्व एव, सॉरी सत्वैव शब्द है ना यहाँ पे, कहाँ पे, 1 2 3 तीसरी लाइन में देखिए, सत्वैव, सत्व एव मतलब जो सत्व की ही मूर्ति है, अर्थात शुद्ध सत्व की मूर्ति श्री हरि में ही एक मनसा, दिख गया आपको एक मनसा, सत्व एव प्लस एक मनसा मतलब अविभाजित मन वाले व्यक्ति की, जिसका मन केवल शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु में ही जा रहा है, उसकी आनुश्रविक कर्मणाम। देखिए अनुश्रवक से अनुश्रवा शब्द आ रहा है, मतलब वेदों से सुनकर जो कर्म किए जाते हैं मतलब जो वेदों से सुनकर कर्म किए जाते हैं वो, और गुण लिंगानाम, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, तो जो गुण अर्थात विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं। दिख रहा है पहला शब्द गुणलिंगानाम, तो गुण का मतलब है गुण के प्रोडक्ट यानी कि भोग के विषय, और उनका लिंग अर्थात चिन्ह कराने वाले। जैसे रूप है वो किसका, उसको कौन चिन्हित करता है, आंख करती है। कुछ गंध आ रही है उसको कौन चिन्हित करता है, नाक करती है। तो आप देख रहे कि इंद्रियों का ये स्वभाव है कि वह विषयों को प्रकाशित करती हैं। इज दैट लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल? जैसे कोई शब्द अभी हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो कोई व्यक्ति बहरा है तो उसकी इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय कार्य नहीं करेगी, तो वह ये नहीं प्रकाशित करेगी कहीं कोई साउंड हो रहा है। आपने कभी रात्रि में अनुभव किया है कि आप ऐसा बोल रहे हैं, बैठे शांति से और कोई आवाज आ रही है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कोई आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है, तो कुछ आवाज आ रही है मतलब कुछ आवाज है, उसका उसकी उपस्थिति का प्रकाशन आपकी इंद्रियों ने किया। ये लैंग्वेज समझ में आई? अरे देखा तुमने, ऐसा बोलते हैं, अरे मैं बोल रहा हूं कुछ है नहीं यहाँ पे, तो देखा तुमने मतलब कुछ देखा, तो कुछ रूप है, उसको वहां रूप उपस्थित है या नहीं है वो कैसे मालूम चलेगा? आंख से। तो आंख उस रूप का प्रकाशन कर रही है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और उसके नियामक देवता, देवानाम गुणलिंगानाम, यानी कि दो प्रकार के कर्म है। एक जो सहज इंद्रियों की वृत्ति है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, वो सब कर्म हो गए। और दूसरे कर्म क्या हो गए, जो वेद से सुनकर किए जाते हैं। तो जब ये शास्त्रोक्त, जो एक होता है सहज इंद्रियों की वृत्ति और दूसरा है शास्त्रोक्त कार्य, जब वो दोनों ही प्रकार के कार्य भगवान में ही जाने लगते हैं, उनकी वृत्ति स्वाभाविकी तो, या जब जो वृत्ति, वह वृत्ति यानी कि
आंख भगवान के संबंध में देख रही है, कान भगवान के संबंध में सुन रहा है, ये सब बात बोल रहे हैं। तो अनिमित्ता भागवती, अनिमित्ता मतलब अहेतु की, जिसका कोई हेतु नहीं है। क्यों देख रहे हो भगवान को? बस देख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं भगवान। क्यों भगवान के बारे में सुन रहे हो? कोई स्वर्ग मिले या कुछ भोग मिले या जगत की वस्तु मिले ना, उसमें कोई इंटरेस्ट, मोक्ष मिले, ये सब नहीं। सहज रूप से भगवान में जब इंद्रियों की वृत्ति जाने लग जाए तो वह भक्ति, भागवती भक्ति मतलब भगवान में जो भक्ति है, वह सिद्धिर गरीयसी अर्थात मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसी भक्ति भगवान के लिए उचित है। तो ये साध्य भक्ति का वर्णन हुआ। भाव भक्ति या ऑनवर्ड्स, उसके बाद जो प्राप्त होने वाली है प्रेम भक्ति आदि, उसका वर्णन हुआ यहाँ पे। ये भक्ति अपने आप ही मोक्ष को दे देती है। तो कहते हैं जरयति आशु या कोशम निर्गृणम अनलो यथा। जरयति, जरयति मतलब डिसॉल्व कर देती है, नष्ट कर देती है। आश नहीं लिख में रुकिए, इसमें लिखा है यथा, यानी जिस प्रकार अनलह निर्गीर्णम। अनल का मतलब था अग्नि, लेकिन यहां पे कंटेक्स्ट में अर्थ होगा जठर अग्नि, पेट की अग्नि जैसे निगीर्णम अर्थात खाई वस्तुओं को पचा देती है। या या मतलब वह भक्ति, तो उसी प्रकार वह भक्ति मतलब जिस भक्ति का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ है, अनिमित्ता भागवती, अहित की भक्ति, स्वभाव की वृत्ति भगवान के प्रति, वह कोशम जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को, जो उसकी सटल बॉडी, उसको आशु जरयति तत्काल बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के विलय कर देती है। जरयति मतलब नष्ट कर देती है। देखिए बात क्या बोल रहे हैं, बात ये बोल रहे हैं भक्त भक्ति कर रहा है, भक्त भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसकी जानकारी के बिना भी, या कह लीजिए उसकी जानकारी के बिना ही उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो रहा है। शायद बहुत से भक्तों ने डिनर कर लिया होगा, डिनर ना किया कम से कम ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया होगा, और लंच भी कर लिया होगा। तो लंच आप करते हो किस लिए? खाना पचाने के लिए, आस्वादन करने के लिए, है कि नहीं? कितने लोग केवल शरीर धारण करने के लिए खाना खा रहे हैं? कोई तो हाथ खड़ा करो। केवल, कोई टेस्ट से मतलब नहीं है, बस जो मिल जाए रूखा सूखा। हाँ तो ठीक है, तो आपका उद्देश्य है टेस्ट करना, पूरन पोली, शाक, राइस। प्रजापति प्रभु कह रहे हैं कि केवल करने के लिए, मुझे ख्याल से आपको मिल नहीं रहा है इसलिए तभी याद खड़ा कर रहे हैं अब वीडियो अब तो मजाक ही बनाएंगे आपका, लगता है खाने को मिल ही नहीं रहा है, तभी कह रहे हैं कि केवल प्राण रक्षा के लिए झूठ तो नहीं बोलो भागवत में। खैर हो सकता है आप सच बोल रहे हो, बहुत रेयर को ऐसे व्यक्ति मिलता है। तो आप खाना खाते हैं, अच्छा टेस्ट होता है तब उसे खाते हैं। तो आपका फोकस किधर है? आपका बेसिकली आपका ध्यान किधर है? रोटी अच्छी मिले, सब्जी अच्छी मिले, इत्यादि इत्यादि, है ना। आपका ध्यान भोजन पचाने में तो है ही नहीं, चाहे आप प्राण रक्षा के लिए खा रहे हो, चाहे जीभ की रक्षा के लिए खा रहे हो, जीभ संतुष्ट होनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में भोजन पच जाए, इस पे ध्यान किसका है? बहुत बढ़िया श्लोक है ये। किसका ध्यान रहता है कि भोजन पच जाए? कितना भोजन पच गया? अभी मैं 1 घंटे पहले प्रसाद पाया था, है ना, 6 बजे। हाँ, तो क्या कितना भोजन पच गया? अच्छा, कब से भोजन पचना शुरू करता है? जैसे खाते हैं तुरंत पचना शुरू हो जाता है। अगर आपकी जठराग्नि स्ट्रांग है तो तुरंत पचना शुरू हो जाता है। आपको कब मालूम चलता है, किस स्टेज में मालूम चलता है कि कितना खाना पच गया है? कोई है यहाँ पंडित? तो यहां अज्ञान को सूचित करने के लिए कि भाई बिना जाने खाना पच जाता है, उसी प्रकार से भक्त को अपने मन को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तब कहेंगे नष्ट करने की क्या जरूरत है? मन में जो वासनाएं हैं वही तो बार बार जन्म कारण बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? तो न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। जब मन ही समाप्त हो गया तो वासना कहां से रहेगी? बेसिकली बात वही है, घुमा फिरा के बोलने की बात है कि वासना नष्ट हो जाती है बिना किसी प्रयास के। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया तो कहते बनाना ही नहीं आता तो टेस्ट कैसे मिलेगा? तो वही हमने बोल रहे हैं आपको अगर मिलेगा तो आप छोड़ देंगे। तो खैर बात यह है कि खाने पे फोकस होता है, खाने के टेस्ट पे फोकस होता है, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि कैसे पचेगा। ऐसे ही व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है, भक्ति में सुख ही होता है, लेकिन अपने आप उसका
जो मन है वो पवित्र होता जाता है, वो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट होने लगता है, ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए मुक्ति के लिए भक्तों को अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, भगवान ये बताते हैं। उसके बाद वहां यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए मेरे भक्त, बात भक्ति की हो रही है, लेकिन जिन भक्तों के हृदय में ऐसी शुद्ध भक्ति है उनका वर्णन भगवान कर रहे हैं ताकि उस भक्ति की उत्कृष्टता को सूचित किया जाए। क्योंकि हृदय में भक्ति ऐसी है, इसलिए मेरे शुद्ध भक्त तो अब वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं। ऐसे बातें आगे आएंगी। नैकात्मता में स्पृहयन्ति के चिन्मत पाद सेवा भीरता मदीहा, ये न्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। ये कहाँ है भाई इसमें? हाँ, थर्ड लाइन में, ये जो मत पाद सेवा अभिरता, अभिरता मतलब लगे हैं, और मेरे चरणों की सेवा में लगे हैं मतलब मेरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन में लगे रहते हैं, और मदीहा मुझे प्राप्त करने वाले का प्रयास करने वाले हैं, भागवता भक्तजन है। इधर लेफ्ट राइट सब जाएगा इसमें। ये यहां से देखिए, पकड़िए ये को, कहां से पकड़े, ये पकड़ लीजिए यहां से, ये इधर, अरे इसमें हो ही नहीं रहा है राइट, एनीवेज ये दिख रहा है, ये मत पाद सेवा भीरता मदीहा भागवता, जो मेरी चरण सेवा में ही लगे रहने वाले हैं, मदीहा मुझको प्राप्त करने के प्रयास करने वाले में लगे रहने वाले भागवता अर्थात भक्त हैं, वे अन्योन्यतः, अन्योन्यता मतलब एक दूसरे से मिलकर, आपस में प्रसज्य मिलकर, मम पौरुषाणी दिख गया आपको, मेरे पराक्रमों की यानी मेरी लीला की, सब हाजयंते आदर के साथ गुणगान करते हैं। तो ये सभी शुद्ध भक्तों का लक्षण है कि वह सभी लोग भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं। एक तो स्पष्ट है कि जो श्रवण कीर्तन में लग रहा है उसकी सराहना भगवान कर रहे हैं। केचित इस प्रकार के कोई भी भक्तजन जो भगवान की कथा में लगे हुए हैं, कहां गया केचित, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, केचित कोई भी इस प्रकार का भक्तजन में एकात्मताम, में दिख गया, एकात्मताम मतलब सायुज्य मोक्ष को, मुझ में लीन होने को भी स्पृहयन्ति ना इच्छा नहीं करते हैं। इजी है, ठीक है। तो वो करते क्या है, किस चीज की इच्छा होती है कि वह अगले श्लोक में वो कहते हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि, रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि, साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। अम्ब, हे माता, अम्ब दिखा आपको, रुचिराण्यम, रुचिराणी प्लस अम्ब, अम्ब हे माता, ते भी दिख गया, ते यानी वे, संतः संतजन, प्रसन्न वक्त्र, वक्त्र मतलब होता है मुख, प्रसन्न मुखारविंद दिख गया, प्रसन्न वक्त्र, अरुण लोचनानी, अरुण का मतलब होता है प्रातःकालीन सूर्य जो लाल रंग का होता है, प्रभातकालीन सूर्य के समान लाल आंखों से युक्त, ये भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं। मैं रुचिराणी दिख गया आपको फर्स्ट लाइन में, मैं रुचिराणी अर्थात मेरे सुंदर, वर प्रदानी वरदायक और दिव्यानी अलौकिक, रूपाणी पश्यंती रूपों को देखते हैं, कृष्ण बलराम को देखते हैं, गौर निताई को देखते हैं, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, पंचतत्व, ये अनेक अनेक, गौर गदाधर, धामेश्वर महाप्रभु, सो मनी, हाँ, राधा रमन, यस लाइक दैट, राधा दामोदर, ऐसे अनेक अनेक दिव्य स्वरूपों को देखते हैं और क्या करते हैं, साकम, साकम मतलब उनके साथ, स्पृहणीयम वाचाम वदंती अनुकूल संभाषण करते हैं, मतलब वो बात बोलते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान की कथा को कथा तो खैर बोलते ही हैं, लेकिन भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, या भगवान मुझ पर दया कीजिए, मैं शुद्ध भक्त, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, हे भगवान आप मेरे सेवा से प्रसन्न हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें वे भगवान से कहते हैं। अनुकूल वाचम, स्पृहणीय मतलब जिस शब्द की या जिस वचन की स्पृहा भगवान करते हैं, जिसको सुनने की स्पृहा भगवान को होती, वह बातें
करते हैं। तो इससे एकदम स्पष्ट है कि भगवान के विग्रह एक व्यक्ति हैं। यद्यपि हम लोगों को ऐसा अनुभव अभी नहीं हो भी पाए, लेकिन शास्त्र की दृष्टि को सुन करके, शास्त्र के वचन को सुन करके भगवान से ऐसी बातें कर सकते हैं कि भगवान ये मैं आपके लिए भोजन बना के लेके आप इससे प्रसन्न हो जाएं, ये फूल दे रहा हूं, आप स्वीकार करें, इत्यादि ऐसे करके। या फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलना जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इससे क्या होता है? तो कह रहे तैर दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सुक्तै हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्तिर अनिच्छतो में गतिमण्विम प्रयुंक्ते। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि दर्शनीय अवयवई, माने कि अवयव का मतलब होता है पार्ट्स, और दर्शनीय मतलब जो दर्शन करने योग्य है। तो भगवान के दर्शनीय अंगों के द्वारा उदार विलास, विलास का मतलब लीला, उदार लीला, हास इक्षित, दिख गया विलास के बात है ना, हास, हास प्लस इक्षित, मुस्कान भरी चितवन मतलब मुस्कान से भर कर देखना, और वाम सूक्तई, सुंदर वचनों से युक्त उन तई अर्थात उन रूपों से, यानी तई मतलब देखिए ऐसे लीजिए, तई दर्शनीय अवयवई, भगवान के उन दर्शनीय अंगों से, पिछले श्लोक में बोला ना मेरे सुंदर रूप को देखते हैं, उदार विलास, उदार लीला से, हास इक्षित दिख रहा है आप लोगों को, मुस्कान भरी चितवन से, और वाम सूक्तई अर्थात सुंदर वचनों से, हृत आत्मनः उनका मन चुरा लिया जाता है, भगवान के बारे में ही सोचते हैं। हृत प्राणांश, प्राण का मतलब होता है प्राण के उपलक्षण से इंद्रियां, प्राण से सारी इंद्रियां चलती हैं तो उनके प्राण भी हरे रहते हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां भगवान की ही सेवा में लगी रहती हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं ऐसे हो जाती तो मैं भक्ति, अगर भक्त ऐसा हो जाता है तो मेरी भक्ति, मेरी भक्ति उन भक्तों के अनिच्छतः, नहीं चाहने पर भी गतिमण्विम प्रयुक्त, उन्हें मुक्ति पद प्रदान करती है। मतलब मुक्ति चाहते नहीं है फिर भी मुक्ति उनको दे देती है। एक और भी अर्थ है कि मेरी जो भक्ति है वो उनमें मुक्ति के प्रति अनिच्छा उत्पन्न कर देती है, ये भी अर्थ था, क्योंकि उनका मन और प्राण भगवान के द्वारा हरा गया है, इसलिए वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते हैं, ये भी अर्थ लिया गया था। उसके बाद लेकिन फिर भी मुक्ति दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि अविद्या से वो निवृत्त हो जाते हैं। अविद्या से निवृत्त होने के बाद क्या होता है, वो बोलते हैं अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेष्णुवते तु लोके। अथ मतलब इसके बाद, यानी कि तब अविद्या से निवृत्त होने के बाद वह मुक्त हो गए हैं, वह अविद्या के बंधन से मुक्त हो गए। तब मम माया विनः, मुझ मायापति की माया से उत्पन्न, दिख रहा है मम माया विनः, ताम अति श्रेष्ठ होने के कारण प्रसिद्ध उन विभूति अर्थात सत्य लोक आदिगत भोग संपत्ति, यानी कि मम विभूति का मतलब समझ में आ रहा है आपको, जो सत्य लोक पर्यंत जितने भी भोग ऐश्वर्य हैं उनको, फिर अनुप्रवृत्तम मतलब जो भक्ति के बाद अनु अर्थात स्वतः एवं प्राप्त होने वाली अष्टांगम 8 अंगों वाली अणिमा आदि सिद्धियां हैं। जब पहले भक्ति प्राप्त होती है तो भक्ति व्यक्ति करता है तो उसके पीछे पीछे ये अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं। अविद्या निवृत्त हो गई तो जो सत्यलोक आदि जितने भी विभूतियां हैं वो सब, और जो अष्टांग योग की सिद्धियां हैं वो सब जो भक्ति के बाद में प्राप्त होती हैं, और ऐश्वर्य योग की सिद्धियां, भागवतीम श्रियम वा, भागवती श्रिय मतलब सालों के सामीप्य सारष्टि और सारूप्य, इस प्रकार के वैकुंठीय ऐश्वर्य और वा से अर्थात सायुज्य मुक्ति, ये सब ते दिख गया आपको लास्ट लाइन में, ते वे भक्त अस्पृहंती कामना नहीं करते हैं, कामना नहीं करते हैं। उसका क्या रहे हैं मे परस्य, परस्य मतलब परमेश्वरस्य, मुझ परमेश्वर के लोके, लोके कहा है लास्ट में, लोके
वैकुंठ में भद्राम श्रियम अश्नुवते तू। भद्राम मतलब नित्य आनंदमयी एवं जिसमें दुख का कोई मिश्रण नहीं है, ऐसी संपत्ति को निश्चित ही प्राप्त करते हैं। श्लोक समझाता हूं, देखिए बात क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ये कि अतः इस अविद्या की निवृत्ति के बाद, मोक्ष प्राप्त करने के बाद, मम मायावी, मुझ मायावी के, माया के पति के द्वारा जो उत्पन्न, मुझ मायापति की माया के द्वारा सृष्ट ताम विभूति, जो सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी सिद्धियां हैं, जो विभूति है, ऐश्वर्य, उनको, और अष्टांगम ऐश्वर्य अनुप्रवृत्तम, अष्टांग सिद्धियों के ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां जो कि भक्ति के बाद मिलते हैं, भागवतीम श्रियम वा, या भगवान के धाम में जो ऐश्वर्य मिलते हैं उनको, और सायुज्य मुक्ति, उसको भी वह स्पृहा नहीं करते हैं। अस्पृहंति, वह उसकी स्पृहा नहीं करते हैं। लेकिन ते में, वह मेरे भक्त, मैं परस्य लोके तु भद्राम अश्नुवते, मेरे वैकुंठ लोक में, मुझ परमेश्वर के वैकुंठ लोक में उन सभी का अनुभव करते हैं। बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में वो सारी सिद्धियां हैं जो कि सत्य लोक में और अन्य लोकों में उपलब्ध है। ये समझा गया। तो अब कोई डाउट करेगा कि अरे ठीक है, सारी सिद्धियां वैकुंठ में मिल रही हैं, लेकिन जैसे ये लोक नष्ट हो जाते हैं तो क्या वैकुंठ भी नष्ट हो जाता है? अगर ये जिज्ञासा हो तो भगवान कहते हैं, न कर ही चिन्मत पर शांत रूपे नक्षंति नो में निमिषो ले डिहेति, ये शाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवम इष्टम। से पहले श्लोक में जाएं। आज एक बहुत बहुत सुंदर बात आई थी भाई, बहुत सुंदर बात। जब मैं भक्ति रसामय सिंधु की क्लास तैयार कर रहा था, कर नहीं पाया हूं, अभी बहुत लंबा श्लोक था वो, बहुत सुंदर बात आई थी कि देखिए, श्रीमद् भागवत के श्रवण का एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि हमें एक ऑल्टरनेट रियलिटी पे भी विश्वास हो जाता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को भी समझ में आए कि मैंने क्या बोला? देयर इज एन ऑल्टरनेट रियलिटी। अरे अब तो अंग्रेजी समझ गए, वेरी गुड, सही। एक वैकल्पिक सत्य जीवन भी है। जो आप बोल रहे थे ना कि पत्नी, बच्चे, ये इसे कहते हैं व्यक्तोपासना। जो सामने है उसकी उपासना करते। सामने क्या है? देह है, देह संबंधित वस्तु है, इन्हीं की उपासना, इन्हीं को महत्व दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक और भी जगत है, एक और भी जीवन है। अब वैकुंठ की तो बात अलग है, यह भी नहीं लोग सोचते हैं कि स्वर्ग भी है। देखिए, एक उदाहरण बड़ा अजीब सा है, लेकिन जो लोग स्वर्ग पे भी बहुत विश्वास करते हैं, केवल स्वर्ग पर भी, तो भी उनका ध्यान बहुत ज्यादा इस जगत के सुखों पर नहीं होता। बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मेट्रो में बैठे हैं तो अब आपको पता है कि आपका घर भी है, या लोकल ट्रेन और खराब है क्योंकि इसमें खड़े होकर जाना पड़ता है, तो पिच के जा रहा है, पिच के बिल्कुल दबा हुआ है, तब भी आप जानते हो कि ये आपकी, ये दिस इज, यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, हैविंग एक्सपीरियंस फॉर लोकल ट्रेन, लेकिन ये आपका शाश्वत नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं है। घर जाएंगे, वहां पे खाने पीने को मिलेगा, आराम से बैठेंगे, ये है ना कॉन्शियसनेस, समझते हैं ना, उधर सहन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आप लोकल ट्रेन में कंफर्टेबल ना तो हो सकते, ना होने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? किसको उदाहरण नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो जाओ मायापुर और कृष्णनगर से ट्रेन पकड़ो, आप समझ कार्य का भी पकड़ लो, आप कहीं से पकड़ लो, दबा देंगे पूरा। और वहां चैन ना मिले तो बॉम्बे में जाकर देख लेना। श्याम सावना प्रभु उस मामले में सबके शिक्षा गुरु हैं, वो तो रोज लटक के जाते हैं, है कहाँ दिख रहे नहीं। ओके, तो ये सब लोग समझ जाएंगे कि भाई वहां जानता है कि हमारा घर पहुंचेंगे, घर में खाने पीने को मिलेगा, शांति से रहेंगे। ये सिंपल सी बात है। यू डोंट सीक टू मच कंफर्ट देयर। नहीं, आज नहीं है, लगता है वहीं लटके हुए हैं ट्रेन में कहीं। ठीक है, कमेंट पे नहीं आ रहा तो लटके ही होंगे मोस्ट या दोनों हाथ पकड़ के ऐसे पड़े तो फिर टाइप करने का मौका भी नहीं है। बात आप लोगों को बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है। जिस रूम में मैं बैठा हूं,
तो वो अब हमें समझते हैं कि किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से श्रेष्ठ है। इससे बड़ा तो नहीं होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता है राधिका प्रभु, लेकिन बड़े बड़े बंगले ये वो सब बना रहा है कि नहीं, और अरे तो छोटे से रूम में रहते हैं। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि हम यात्रा में हैं भाई। भगवान बोलते भी देह यात्रा पी, देह एक यात्रा के समान है। देह को ठीक रखना चाहिए ताकि भजन कर सके, लेकिन जो वैकुंठ का ऑपुलेंस है, अब उसके आगे तो जगत की कोई भी चीज फीकी है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है भागवतम का कि इस जीवन को हम चला रहे हैं, जैसे घीस पीस के कैसे भी चल रहा है, चल जाए, लेकिन दृष्टि आध्यात्मिक जगत में स्थिर हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी दृष्टि को भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि मेरा वैकुंठ माता कभी नष्ट नहीं होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे सत्यलोक नष्ट हो जाता है और उसकी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं, सिद्धि को प्राप्त किए लोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मेरे भक्त जो सभी सिद्धियों को प्राप्त है वो कदाचित कभी भी नष्ट होने वाले नहीं होने वाले। न कर हिचित मत पर, पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, अन्वय। यहां पर भगवान रागानुगा भक्ति का भी कुछ इंगित कर रहे हैं कि जिसमें भगवान से संबंध से प्रेम होता है, संबंध के द्वारा प्रेम होता है। ये शाम अहम जिनका मैं प्रिय यानी प्रिय पात्र, प्रेम का पात्र, आत्मा सुता मतलब स्वपुत्र के समान स्नेहास्पद, आत्मा मतलब खुद के बेटे के समान प्रिय हूं, सखा मतलब मित्र के समान विश्वास का पात्र हूं, गुरु तो स्पष्ट है, गुरु के समान उपदेष्टा हूं, सुहृद मतलब सुहृद के समान हितकारी हूं, और इष्टम देवम इष्ट देव के समान पूज्य हूं। इन भक्तों के जैसे इस प्रकार के भक्त होते हैं। तो मत परा मेरे आश्रय में रहने वाले वे भक्त, कहां गए मत परा शब्द, पहली लाइन में, वे भक्त शांत रूप पे, शांत स्वरूप वैकुंठ लोक पे, शांत स्वरूप क्यों, क्योंकि वहां पे प्रकृति के गुणों का उपद्रव नहीं होता है। उस लोक में करहिचित न नक्षंती, कभी भी नष्ट नहीं होते, अर्थात भोग विहीन नहीं होते। उनको जो भोग सिद्धियां मिली हैं वह कभी नष्ट नहीं होती हैं, उनसे कभी छीनी नहीं जाती हैं। ये अर्थ ना, भोग विहीन मतलब ऐसा नहीं है कि भोग है लेकिन उनसे छीन ली जाए। भोग विहीन नहीं होते हैं, जैसे मतलब स्वर्ग में व्यक्ति स्वर्ग रहता है लेकिन वो व्यक्ति गिर जाता है, जो भोग स्वर्ग की जो सुविधा दी जाती है वो छीन ली जाती है, ऐसा नहीं होगा, सुविधा छीन ली जाएगी। और उसके बाद कहते हैं मैं अनिमिष हेति न लेढ़ी, मेरा अनिमिष मतलब मेरा काल, चक्र हेति मतलब चक्र भी उन्हें न लेढ़ी अर्थात नहीं नष्ट करता। मतलब भाई सुविधा नहीं छीनी गई है लेकिन सुविधा का स्वरूप चेंज हो गया। जैसे कार नहीं छीनी गई है लेकिन कार का स्वरूप चेंज हो जाता है कि नहीं, घर नहीं छीना जाता है लेकिन घर पुराना हो जाता है। इज इट सिंगिंग? घर पुराना हो जाता है और घर कैसे भग्न अवशेष कहते हैं। घर छीना नहीं गया लेकिन घर एक पॉइंट पे आकर ऐसी अवस्था में आता है कि आप रह नहीं सकते हो। तो दोनों ही चीज जो सिद्धियां या जो भोग मिल रहे हैं वैकुंठ में वह काल के अंतर्गत नहीं है, ना तो उनसे उन भक्तों से वो सब छीना जाएगा और न ही जो उनकी वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल उनका एक विमान मान लीजिए तो उनका विमान कभी खटारा नहीं होने वाला, काल के प्रभाव में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर वीडियो बनेगा कल आपका सुबह, और जिसको क्लियर नहीं है वो सोएगा कंबल के अंदर। एक भक्त को हम पूछ रहे, ब्रह्मचारी हैं, हमने कहा भाई क्या बात है, बीमार है क्या, काहे देर में उठ रहे हैं? कहने कंबल में प्रोजेक्ट दिक्कत होती है। हम तो कंबल में ही तो जप करने के लिए बोल रहे हैं आपको, कंबल में ही तो जप करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई कंबल में बैठे बैठे हरे कृष्ण मंत्र जप लो। तो अगर दिख रहा है तो फिर सुबह उठने के लिए उत्साहित होना चाहिए ना। ये केवल सुन रहे हैं, अच्छी बात है केवल सुन रहे हैं, लेकिन और अच्छी बात होगी कि दिखने भी लग जाए। कितने लोग यहां झूठ सुनने के लिए आए हैं? तो मैं सुनाऊं झूठ? एक भी नहीं, एक भी झूठ सुनने के लिए नहीं आए। तो ये सच है? आपको क्या लगता है सच है ये वैकुंठ? रजत प्रभु लगता है सच है, सब सच है ये वैकुंठ?
तो ऐसे स्थान को जहां आप जा करके कभी वापस नहीं आएंगे, वहां की सुविधाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। चलो भगवान से प्रेम नहीं करते मान लीजिए, तो कम से कम सुविधा से तो प्रेम करो। कौन व्यक्ति सुविधा से प्रेम नहीं करता, हाथ खड़ा करो। हम बहुत खराब वाली प्रीचिंग कर रहे हैं कि अगर भगवान से प्रेम नहीं करते तो सुविधा से प्रेम करके भजन करो कि बड़ा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी रहने खाने की। दिस इज वेरी बेस मोटिवेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये भी है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। कम से कम जगत में सड़ने के लिए तो प्रयास नहीं करेंगे ना। मैंने कई बार तो नहीं, कुछ बार तो जरूर बताया कि जितना आप कमा रहे हैं उतना भोग नहीं रहे हैं, ना कभी भोग पाएंगे, कभी नहीं भोग पाएंगे। बहुत रेयर कोई होगा। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस तो किसी की है नहीं यहाँ पे कि जितना कमाए आज खत्म कर दिया, 300 रुपए कमाए 300 रुपए भड्ड कर दिए, ऐसे तो होता नहीं है। लाखों कमा रहे हैं मान लीजिए, तो लाखों में से तो आप खा नहीं पाएंगे उतना। आप देखो ना शरीर का सामर्थ्य कितना है, और कुछ समय बाद जितना सामर्थ्य था वो और डाउन ही जा रहा है। एक दिन शायद केवल आटा घोल घोल के खाना पड़ेगा, है ना। दांत ही नहीं रहेंगे, पूस की तरह बन जाएंगे। एक पूसा देव था, उसको वीरभद्र दांत तोड़ देते उसने, शिव जी का अपराध किया, दांत तोड़ देते, तो वो आटा गोल गोल के खाना खाता जब हमेशा के लिए। तो भोग विहीन हो गया ना देवता होकर के भी। तो खैर, तो जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है, अब वो संबंध कभी नष्ट नहीं होता, और ना ही उसको जो सुविधाएं प्राप्त होंगी वो नष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ भगवान 2 श्लोकों में बोल रहे हैं 39 और 40 में कि जो इस जगत की हर आसक्ति को त्याग कर मेरा भजन करता है, उनके लिए मैं व्यवस्था करता हूं कि वे मृत्यु के पार चले जाएं। इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयायिनम आत्मानम अनुयेचिह ये रायः पशवो गृह। 2 लोग श्लोक 7 में बोली। विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम भजन्ते नन्या भक्त्या तान मृत्योरति पारये। पिछले श्लोक में भगवान ने रागानुगा भक्ति का वर्णन किया था, इस श्लोक में वह साधना भक्ति का वर्णन करना है। इमम लोकम इस श्लोक में, तथैवा अमुम उसी प्रकार से दूसरे लोक में, आत्मानम उभयायिनम जो आत्मा के संग सदैव लगा रहता है अर्थात सूक्ष्म शरीर, उसको फिर कह रहे आत्मानम अनुयेच इह, और जो सोपाधिक आत्मा है जो अपने को देह मान रही है उसके पीछे जो लगे हुए हैं। क्या ये राया मतलब धन, पशवा मतलब पशु, गृह मतलब घर। पहले व्यक्ति ये मानता है कि मैं देह हूं, फिर मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा धन है, मेरा पशु है, ये सब बाद में आते हैं ना। उन सबको विसृज त्याग कर सर्वान विसर्जन मतलब सभी को त्याग कर, और अन्याश्च और जो मैंने नाम नहीं लिया उस सब आसक्ति को त्याग कर, मामेवम विश्वतो मुखम मैं जो हर जगह उपस्थित हूं, मुझ परमात्मा को ही जो भजन करते हैं। कैसे? अनन्या भक्ति, अनन्य भक्ति से भजन करते हैं। तान मृत्योर अति पारे मैं उनको मृत्यु के पार ले जाता हूं। कितनी सुंदर महिमा है भगवान की भक्ति की। यानी उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है मृत्यु को लांघने का, भगवान स्वयं लंघवा देते हैं। कभी आपने देखा है, कभी ना कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे लांघ नहीं पाते तो माँ या पिता उनके हाथ को पकड़ लेते, वो लांघ जाते हैं। किसी को उदाहरण समझ में आई है? लोग कुछ नहीं समझते, में लगता है। ईश्वरी माता जी को समझ में आ रहा है आपको? ये किसने नहीं देखा? छोटा बच्चा है, वो लांघने में समर्थ नहीं होता है, वो लांघना चाहता है तो उसके माता पिता हाथ से पकड़ा से उठा दिया, या गोद में पकड़ के उठा देते हैं। तो ये है भगवान की कृपा, भक्तों को अपने आप ही मृत्यु से पार कर देते हैं। ओके, फिर यहां व्यतिरेक में बता रहे कि मेरा भजन करने वालों को मैं मृत्यु से पार कर देता हूं, लेकिन कोई मेरा भजन नहीं करता है तो मृत्यु के भय से कभी उसका नाश, मृत्यु का भय उसके लिए कभी नष्ट नहीं होने वाला। नान्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयम तीव्र निवर्तते। न अन्यत्र मद भगवता, मुझ भगवान के अलावा अन्यत्र कहीं पे भी भक्ति करने से, समझना ना, किसी देवता की पूजा कर ले। कैसे भगवान है? कह रहे प्रधान पुरुषेश्वरात्, प्रकृति एवं पुरुष के भी ईश्वर। यहाँ पे श्री कृष्ण का वर्णन से भगवान को छोड़कर सर्वभूता, आत्मनः मतलब सभी भूतों की आत्मा है ना, सर्वभूतानाम आत्मनः मतलब परमात्मा का। मैं जो सभी भूतों का आत्मा हूं, प्रधान और पुरुष का ईश्वर हूं, मुझ भगवान के अलावा कहीं भजन करने से तीव्र भयम
न निवर्तते, मतलब जो दुस्सह, तीव्र मतलब दुस्सह संसार का बंधन रूपी भयंकर भय है, वह उसका नाश कभी नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अच्छा, आपका भजन कर रहा है कोई, तो देवताओं का भजन छूटेगा? आपने कहा देवताओं का भजन नहीं करो, तो वो गुस्सा हो गए तब तो कहते हैं गुस्सा हो गए और मेरे भक्त को परेशान किया तो मैं उनको उनके पद से च्युत कर दूंगा। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपत्नि मद भयात वर्षितेन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय अर्थात मेरे आज्ञा या मेरे नियम से वाति वातो यम हवा बहती है, सूर्यस्तपति मद भयात और मेरे भय से ही, मेरी आज्ञा से ही सूर्य तपता है, ठंडा नहीं हो जाता, सूर्य को ठंड नहीं लगती है। वर्षति इंद्र, इंद्र वर्षा करते हैं, दहत्य अग्नि, अग्नि दहन करती ही है, मृत्युश्चरति मद भयात मृत्यु मेरे भय से सभी को मारते हुए चलती है, इधर उधर घूम रही मारते हुए। तो इसलिए मेरे भक्त का देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे बड़ी सुंदर बात, पूर्व के साधुओं ने क्या आचरण किया है, कस्टमर्स ने किसको चूज किया है, फीडबैक बता रहे हैं। अपना विज्ञापन तो कंपनी देती है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई आपको खरीदा भी है? आप देखेंगे अमेजोन पे, हम लोग तो प्राय चीज अमेजोन पे खरीदते हैं, तो उसमें देखते हैं कितने लोग खरीदे इसको, क्या रेटिंग्स आई हैं, कितना रिव्यूज मिले। आप लोग इस उदाहरण को शायद समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। अमेजोन पे कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई नई चीज़, तो इतने इसके रिव्यूज़ क्या है, कितने लोग उसको स्वीकार किए हैं, कितने लोगों ने लिया है, क्या उनके ओपिनियंस हैं। तो भगवान पूर्व के साधुओं का आचरण का प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसे ही लोगों ने पहले किया है। ज्ञान वैराग्य युक्ते नाम भक्ति योगे न योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति कुतो भयम। ज्ञान और यानी भगवान के ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर, भक्ति योग के द्वारा युक्त होकर, योगेना योग के द्वारा, योगिना तो ठीक है, योगिना मतलब योगी जन, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उनके द्वारा क्षेमाया अपने कल्याण के लिए, अकुतो भयम बिना किसी भय के, जिसमें कोई भय ना हो, निर्भय होकर, मैं पाद मूलम प्रविशन्ति मेरे चरणों का सहारा लेते हैं। मतलब ऐसा ही पहले लोगों ने किया है, मेरे चरणों का आश्रय लिए हैं भक्ति योग के द्वारा, और बिना किसी भय के, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद मतलब कंक्लूजन दे रहे हैं कि भाई भक्ति ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का मार्ग है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेना मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। एतावान एवं अस्मिन् लोके, इस लोक में, बस इतना ही, एतावान एवं बस ये हाईएस्ट लिमिट है, इतना ही, पुंसाम यानी मनुष्यों का निःश्रेयसोदय नितराम श्रेय, परम कल्याण का उदय इतने से ही है कि वह भक्ति योग के द्वारा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को मुझ में अर्पित करके स्थिर कर ले। तो बेसिकली बात क्या है, किसी भी जीव का परम कल्याण इसमें है कि वह बस इतना ही हाईएस्ट कल्याण है कि भक्ति योग के द्वारा वह अपने मन को भगवान में स्थिर कर ले, मन भगवान में लग जाए तो उसका परम कल्याण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारा प्रोजेक्ट। आज आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट ये चल रहा है कि भक्ति योग के द्वारा हम प्रयास करने के हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा। तो भगवत कृपा से 25वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। हम लोग अब भगवान ने चाहा तो कल शाम को 26वां अध्याय शुरू करेंगे।